इंदौर में आम जनता के साथ सुरक्षा प्रदान करने वाली पुलिस ही अब असुरक्षित होती हुई नजर आ रही है। बीती रात को पुलिसकर्मियों सहित 100 डायल के ड्राइवर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया। मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे। शहर में की गई नाकाबंदी के बावजूद भी पुलिस अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस के अनुसार कनाड़िया थाना क्षेत्र में बीती रात को 100 डायल द्वारा बाईपास के क्षेत्र में गश्त की जा रही थी कि तभी कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और इस दौरान कुछ बात हुई और अज्ञात बदमाश द्वारा आरक्षक प्रदीप कश्यप और पुलिस वाहन चालक अनिल पटेल पर हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं शासकीय कार में वादा सहित हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों को पकड़ा जा सके। कुछ बदमाशों को चिन्हित भी किया गया है जो कि आसपास के क्षेत्र के रहने वाले होने की बात सामने आ रही है और उनकी तलाश भी की जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए बीती रात को ही नाकाबंदी भी कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ नहीं लगे। लेकिन जिस तरह से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, हत्या और चाकूबाजी जैसी घटनाएं हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब तमाम विवादों में पहुंचने वाली पुलिस भी असुरक्षित हो रही है। पिछले दिनों हुए बदमाशों के शॉर्ट एनकाउंटर से अंदेशा लगाया जा रहा था कि बदमाशों में पुलिस का भय उत्पन्न होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में बदमाशों ने भी फिर पलटवार कर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, तो वहीं एक फोटो पुलिस के हाथ लगा है और मौके पर पुलिस ने क्राइम ब्रांच एंड सीन कर तमाम सबूत भी जुटाए हैं। देखिए, जो FRB में जो घटना हुई है उसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है और उसमें लगभग हम आरोपी के पास हैं, आरोपी क्लियर हुए हैं, तो शीघ्र ही उनमें गिरफ्तारी कार्रवाई की। इंदौर शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता द्वारा अपराध समीक्षा को लेकर शहर के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई, जिसमें साइबर से लेकर पूरे सप्ताह भर में हुए अपराधों की समीक्षा की गई। इंदौर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस लगातार चिन्हित बदमाश पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो पुराने अपराधी है वह एक बार फिर शहर में भय दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले एक सप्ताह को लेकर पुलिस कमिश्नर द्वारा अधिकारियों के साथ एक बैठक कर पिछले दिनों हुए अपराध और उनसे जुड़ी हुई कार्रवाइयों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। पिछले सप्ताह की बात करें तो 3 से 4 हत्या और जिनमें से कुछ मामले में ही खुलासे हुए हैं। तो क्यों अपराधी अभी भी फरार चल रहे हैं, लेकिन बीती रात को जिस तरह से पुलिस और पत्रकार पर हमला हुआ उसे बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ये वो हमारी एक मासिक हमेशा अपराध समीक्षा होती है, तो ये अपराध समीक्षा को लेकर ही बैठक है। ये इसकी दिनांक हमारी पहले से तय थी और इसमें हम लगातार जो हमारी पूरी पिछले एक माह में हमारी कार्रवाइयाँ हुई उसको लेकर हमारी समीक्षा है। किन क्षेत्रों में हम अच्छा कर पा रहे हैं, किन क्षेत्रों में हमारी अभी कार्रवाई हमें और अच्छी करने की आवश्यकता है, सभी जगह हम अच्छी कर रहे हैं। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने शुक्रवार सुबह शहर के विभिन्न नालों के सफाई कामों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने सबसे पहले पलासिया चौराहा, सेल्फी पॉइंट, विनोबा नगर और बड़ी गौलटोली राम मंदिर के पीछे स्थित नाले का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने नालों में कचरा पाए जाने पर वार्ड 48 के दरोगा विजय घावरी और वार्ड 49 के दरोगा संजय विश्वनाथ का 5-5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सफाई काम में भी सुधार नहीं होने पर दरोगा को हटाने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एनजीओ को भी फटकार लगाते हुए काम में सुधार लाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि बारिश के पूर्व नालों की अच्छे से सफाई की जाए, उसमें कचरा या गंदगी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुजरात की कंपनी को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग्स बनाने का ठेका दिया गया है, जो अमानक स्तर का सरिया इस्तेमाल कर रही है, जबकि देश भर में सिर्फ 5 ही कंपनियां प्राइमरी सरिया बनाती है जिनसे सरिया खरीदना चाहिए। लेकिन गुजरात की कंपनी ने स्क्रैप के लोहे से बनने वाला सरिया देवास इंडस्ट्रियल एरिया में बनवाकर सभी मेडिकल कॉलेज में इस्तेमाल कर रही है। यह सरिया मात्र 12 से 15 साल की उम्र का होता है, जिसके चलते सभी मेडिकल कॉलेज के भवनों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेज में हजारों मरीज और मेडिकल स्टाफ काम करता है, जिनकी जान माल की सुरक्षा की जवाबदारी कौन लेगा। यादव ने कहा कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि वह गुजरात की कंपनी का टेंडर समाप्त कर सके। वर्तमान घोटाला PWD और
VCTL के माध्यम से किया गया है। इन दोनों ने मिलके लगभग 10 मेडिकल कॉलेज का काम एक ही कंपनी, गुजरात की राजकोट की कंपनी को दिया। काम देने के बाद इसके सुपरविजन में PWD और मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड को नियुक्त किया गया। इन्हीं के अंतर्गत इसके काम चल रहे हैं। इन 10 मेडिकल कॉलेज में, जिसमें बुधनी मेडिकल कॉलेज का जो काम चल रहा है उसमें अभी तक 16 करोड़ का घोटाला हो चुका है और अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी लगभग 100 करोड़ के आसपास का घोटाला किया जा चुका है। घोटाला कैसे किया? आश्चर्यजनक तथ्य कि ये तय था कि उसमें जो प्राइमरी सरिया यूज होना है, लेकिन इन लोगों ने डुप्लीकेट सरिया इस्तेमाल किया जो देवास की एक कंपनी से बनाया गया, जो अंडरवेट सरिया था, जो केमिकल कोटेड सरिया नहीं था। इस सरिये से भवन निर्माण किया गया है कि 15 साल में ये भवन जर्जर होकर गिर जाएंगे, जबकि ये मेडिकल कॉलेज है, वहाँ अनेक मरीज रहेंगे, अनेक छात्र रहेंगे, उनका भविष्य भी खतरे में रहेगा। एक नाबालिग लड़की की शादी के मामले में पंडित दूल्हे और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लड़की के मेडिकल के बाद मामले में अन्य धाराएं भी बढ़ाई जाएगी। पुलिस को महिला एवं बाल विकास विभाग कोर ग्रुप सदस्य की ओर से इस संबंध में शिकायत की गई। दरअसल चंदन नगर थाना पुलिस के मुताबिक लाडो अभियान के सदस्य महेंद्र पाठक की शिकायत पर पंडित ओम निवासी गंगानगर सहित अर्पित, विक्रम चौहान, रमेश, कल्लू, कुंदन और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पक्ष चंदन नगर और इंदौर के ग्रामीण अंचल के रहने वाले हैं। आरोप है कि पिछले महीने 15 साल की एक नाबालिग लड़की की शादी हुई थी। शादी पंडित ओम ने करवाई थी। लड़की की उम्र 19 साल के आसपास है। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। लड़का लड़की ने अपने परिवार वालों पर दबाव डालकर शादी करवा ली। मामले की शिकायत भोपाल स्तर पर हुई तो थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जुए के अड्डे पर पुलिस ने दबिश दी तो हैरान रह गई, क्योंकि करीब आधा दर्जन महिलाएं जुआ खेल रही थी। मौके से 2 पुरुषों को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को सूचना पर स्कीम नंबर 103 स्थित पुष्पा भाटिया के मकान पर दबिश दी। पुलिस छत पर पहुंची तो आरोपी जुआ खेल रहे थे, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल थी। यहाँ पुलिस ने आरोपी रेणु गुरबानी, रेखा सावलानी, पुष्पा भाटिया, नीलम भारती ठाकुर और जयपाल दास आहूजा, सुनील दीक्षित को रुपए से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते पकड़ा। आरोपियों के पास से 26,000 रुपए और ताश के पत्ते जब्त किए। इंदौर में विधायक उषा ठाकुर द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कई तरह के सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान उन्होंने लफ्जियात से लेकर गठबंधन को केवल नकारात्मक सोच वाला करार दिया है, तो वहीं शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर कानून व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने और सामाजिक संगठन और परिवार हवाले से संस्कार की बात रखी है। अपने सीधे और सटीक बयानों के लिए जाने जाने वाली विधायक उषा ठाकुर द्वारा इंदौर में मां देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वें जन्मोत्सव समिति के द्वारा 28 मई को जाल सभागृह में कार्यक्रम किया जाएगा, तो वहीं 29 मई को देवी अहिल्या के अवदान पर आधारित डॉक्टर गणेश मतकर द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इसी के साथ तमाम चर्चा के कई सवालों के जवाब भी दिए। देवी अहिल्या जन्मोत्सव समिति परम श्रद्धेय गणेश जी मतकर के मार्गदर्शन में 1960 से इस कार्यक्रम का निरंतर आयोजन कर रही है और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जिसमें नगर गौरव पुरस्कार 28 तारीख को शाम 7 बजे जाल सभागृह में प्रदान किया जाएगा। 29 को प्रजाहितकारिणी मां अहिल्या उनके जीवन चरित्र पर नाट्य प्रस्तुत होगा लता मंगेशकर सभागृह में, और 31 को प्रातः बैंड सभी माँ को सलामी देंगे। 100-125 भजन मंडलियाँ जो स्वप्रेरणा से आती है और कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं, ऐसे जन जन के मन में अथाह श्रद्धा उनके प्रति है और ये त्रिशताब्दी जन्मोत्सव को सब बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं।